अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS601 डाटा कम्युनिकेशन GDB ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, जिसकी लास्ट डेट आज ही है 24 नवंबर। आज रात 12 बजे तक आप लोग ये GDB सबमिट करवा सकते हैं और ये GDB की ओपनिंग डेट थी 23 नवंबर, यानी कि कल ये GDB ओपन हुई थी। इसमें आपका एक क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट उनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और वो मुझसे करवाना चाहता है तो इस नंबर पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग लेक्चर व्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है GDB का टॉपिक जो है इसमें यह है कि व्हेन डाटा इज इंटेंड टू सेंड फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। सोर्स वो जगह होती है जहाँ से डाटा सेंड किया जाता है, डेस्टिनेशन वो मंजिल होती है जहाँ पर डाटा सेंड किया जाता है। ठीक है, दिस कैन बी सेंट ओवर अ ट्रांसमिशन मीडिया। वो कह रहे हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस मीडिया को ट्रांसमिशन करते हुए आप एक मतलब मीडिया यूज़ करते हैं जो कि डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, यूजिंग डिजिटल सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो ये क्या है, एनालॉग सिग्नल्स हैं। आप वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन से हैं, डिजिटल सिग्नल हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक डाटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है तो आपको सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो डिजिटल हों या फिर एनालॉग हों। ठीक है, चलें इतनी बात होगी। आल्थो लो पास चैनल इज़ अवेलेबल फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन। वो कह रहा है कि लो पास बेस बैंड चैनल जो हैं वो अवेलेबल हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन बट स्टिल इट इज़ नीडेड टू ट्रांसमिट डिजिटल और एनालॉग सिग्नल यूजिंग मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल। वो कह रहे हैं कि अब जो ज़रूरत है वो क्या है कि ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं या फिर एनालॉग सिग्नल्स हैं, इनमें से कोई भी जो है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए यूजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने आपसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस, आपको डिस्कस करना है वाई डू वी नीड द मॉड्यूलेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल, हमें डिजिटल सिग्नल की मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने खुद ही बोला कि ज़रूरत है मॉड्यूलेशन करने की, डिजिटल सिग्नल हो या एनालॉग सिग्नल हो, दोनों तरह के सिग्नल की मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत है। अब आपसे पूछा कि क्यों ज़रूरत है, बताएं कि हमने क्यों कहा यहाँ पर कि इसकी ज़रूरत है। और साथ में उन्होंने बोला टू एन एनालॉग सिग्नल इन कंटेक्स ऑफ बैंड अवेलेबिलिटी, वही लाइन है, एंड आल्सो मेंशन द नेम ऑफ चैनल टाइप दैट वुड सूट दिस ट्रांसमिशन। अब वो कह रहे हैं कि चैनल का नेम भी बता दें जो सूटेबल है इस ट्रांसमिशन के लिए। तो जनाब इसके लिए जो बेस बैंड चैनल होते हैं या आप इनको कह लेंगे बैंड पास चैनल, ठीक है, जो बैंडविड्थ को पास कर सके ऐसे चैनल जो हैं वो सूटेबल होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे बैंड पास चैनल क्योंकि हम इस सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो मॉड्यूलेट सिग्नल जो होते हैं वो बैंड पास चैनल से ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ रीज़न मैंने ऐड किए हैं, आपने इनमें से सारी में से थोड़ी सी ऐड करनी है। ठीक है, ज़्यादा इसलिए दे देते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो आप लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा इनमें से चूज करके अपना जो है वो GDB सबमिट करवा सकें। देखें, द चैनल टाइप दैट वुड सूट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, वेदर डिजिटल आर एनालॉग, सिग्नल कोई भी हो, डिजिटल हो या एनालॉग हो। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो, इनके लिए जो सूटेबल मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाला चैनल होता है वो बैंड पास चैनल होता है। ठीक है, जो कि बैंडविड्थ को पास करवा सके, बैंड पास चैनल। अब बैंड पास चैनल अलाउ अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब वजह बता रहे हैं कि हमने इसको क्यों चीज किया है कि जो बैंड पास चैनल होता है वो स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास थ्रो कराता है, मेकिंग इट आइडियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड आर एनालॉग सिग्नल। ठीक है, आपके मॉड्यूलेटेड एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल हो, उनकी ट्रांसमिशन को आइडियल बनाने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज की रेंज को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम बैंड पास चैनल का इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ चैनल अकोमोडेट द ब्रॉडर a frequency spectrum created through the modulation and it is well suited for the efficient communication over। तो ये भी आप वजह लिख सकते हैं कि हमने बैंड पास चैनल क्यों चूज किया, यहाँ पे आप लिख देंगे why we choose बैंड पास चैनल। ठीक है, ये तो होगी इस मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर इतने का।
आल्सो मेंशन द नेम ऑफ द चैनल टाइप वुड सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। अब बात रह गई है वाई डू वी नीड द मॉड्यूलेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल, इतनी चीज़ की। अब नीचे देखें, मॉड्यूलेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज एसेंशियल ड्यू टू द बैंडविड्थ कंसिडरेशन। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में वो कन्वर्ट करना कह रहा है कि एसेंशियल होता है, किसकी वजह से? बैंडविड्थ कंसिडरेशन की वजह से। डिजिटल सिग्नल बीइंग बैंड बेस बैंड हैव अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपके जो डिजिटल सिग्नल होते हैं जिनको हम जो है वो क्या कर देते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेस बैंड में, मतलब यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड रेंज होती है। मॉड्यूलेटिंग, अब बाद में हम इनको मॉड्यूलेटिंग करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग देम ऑन टू द एनालॉग कैरीज, ठीक है। अब आपके जो डिजिटल सिग्नल हैं इनको मॉड्यूलेट कर दिया गया है किस पर? एनालॉग कैरीज कैरियर सिग्नल पर। अलो फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अब इसका वजह से हमारी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें उसने बाकी चीज़ें बताई हैं कि इनेबलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल, एक ही वक्त में हम ज़्यादातर सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज अ मॉड्यूलेशन, इस तरह के अमल को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू, या ऑन टू आप कह लें या इनटू कह लें, एनालॉग वेव फॉर्म, ठीक है। आपका जो मतलब डिजिटल डाटा होता है उसको हम एनालॉग वेव फॉर्म में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, यही आपकी मॉड्यूलेशन होती है। आगे है द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड फैसिलिटिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसको छोड़ दें। आगे देखिए, द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन इज particularly evident when considering the constant of the low pass channel modulated analog signal such as the। तो इस पैराग्राफ में से आप चाहें तो एक दो लाइन निकाल लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लास्ट वाला है, ये आपने बताना है, ठीक है। इसमें है कि इन समरी मॉड्यूलेशन इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैंडविड्थ, facilitating long range communication and ensuring effective utilization of the viable bandwidth। वो बता रहा है कि जो आप मतलब मॉड्यूलेशन करते हैं वो किस लिए की जाती है? कि लॉन्ग रेंज की आपकी कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, उसके इस्तेमाल को अच्छा करने के लिए हम जो है वो उसको ही मॉड्यूलेशन करते हैं सिग्नल्स की। मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। और इस प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस अलाउ फॉर द सीमलेस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। तो आपने बस यही इसमें से कोई दो तीन लाइनें इसमें से निकाल लेनी है, कोई एक लाइन इसमें से ले लेनी है, और कोई दो या तीन लाइनें इसमें से ले लेनी है। टोटल मिला के आपने 5 से 7 लाइनें लिखनी है, और ये लाइन आप सब लोग ही लिखेंगे कि इसके लिए कौन सा चैनल जो है वो सूटेबल है, बैंड पास चैनल सूटेबल है। तो अगर आप मुझसे जीडीपी बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।